हाँ सर। आप लोग को जो है एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाए थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ आपको सिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, कुछ भी करेगा 100% पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, एक बार थोड़ा सा देख लो परिभाषा, इसे पढ़ाए हुए आप लोग को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लीजेंड, जैसे मान लो K4 FeCN का हल 6, ठीक है, K4 FeCN का हल 6। तो इसमें जो आपको है ये जो लीजेंड का संख्या है ना, लीजेंड का संख्या, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। लीजेंड का संख्या, ये जो 6 दिखाई दे रहा है, ये 6, यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ लीजेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लीजेंड का संख्या होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। परिभाषा पर नहीं जाना, आपको कॉपी में पढ़ा दी है परिभाषा, तो यहाँ पर हम निकालने के लिए सिखाएंगे क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, इसमें आपको बस एक ट्रिक बताते हैं, आप इसको याद रखिएगा। EN, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लीजेंड है ना। बाइडेंटेड में आपको दो को याद रखना, EN, एक OX, एक ग्लाइसिन। ऐसे ग्लाइसिन आपको नहीं के बराबर यूज होगा, मेन आप ये दो को याद रखो, EN और OX, ये दोनों बाइडेंटेड होता है। मतलब बाइडेंटेड करने का मतलब हुआ इसका जो डेंटेड कैरेक्टर होगा, डेंटेड मतलब जुड़ने वाला भाग, डेंटेड कैरेक्टर 2 होगा। इसका जो डेंटेड कैरेक्टर होगा, वो डेंटेड कैरेक्टर 2 होगा, ठीक है, ठीक है। तो जो बाइडेंटेड लीजेंड होता है उसका डेंटेड कैरेक्टर 2 होता है, 2 मतलब जुड़ने वाला भाग 2 होगा, ठीक है। EN आपको बाइडेंटेड लीजेंड होता है ना, EN बाइडेंटेड, ठीक है। OX बाइडेंटेड, OX को और क्या लिख सकते हैं, C2O4, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो। EN को क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन, EN को बोलते हैं इथिलीन डायमाइन। आपको क्या करना है ना, ये जो आपका EN और OX है ये बाइडेंटेड मतलब डेंटेड कैरेक्टर इसका 2 है। बाद बाकी जो भी लीजेंड रहेगा है ना, 90% केस में मोनोडेंटेड होता है, उसमें 1 से गुना कर देना है, ठीक है। बाइडेंटेड डेंटेड कैरेक्टर 2 हो गया, और इसके अलावा इस दोनों के अलावा जो भी रहेगा उसका डेंटेड कैरेक्टर 1 होता है ना, मोनोडेंटेड होता है, मतलब 1 से गुना करना है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है समेशन नंबर ऑफ लीजेंड गुना डेंटेड कैरेक्टर, नंबर ऑफ लीजेंड गुना डेंटेड कैरेक्टर, नंबर ऑफ लीजेंड गुना डेंटेड कैरेक्टर, ठीक है ना, ये होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस पर आपको क्वेश्चन बता देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लीजेंड गुना डेंटेड कैरेक्टर। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें, जैसे मान लीजिए, ठीक है, CO कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट EN का हल 3। अब इसको हम लोग यहाँ पर 2+, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लीजेंड का संख्या, ये देख रहा 3 आपका है लीजेंड का संख्या, ठीक है ना, 3 गुना डेंटेड कैरेक्टर। EN अभी जस्ट बताया बाइडेंटेड होता है, ये जो EN है ये बाइडेंटेड होता है, तो बाइडेंटेड मतलब 2 हो गया। नंबर ऑफ लीजेंड गुना डेंटेड कैरेक्टर, लीजेंड का संख्या 3 है, डेंटेड कैरेक्टर मतलब ये बाइडेंटेड है, 2 से गुना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो गया 6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। या एक ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला दिए है गेस, उसमें देखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो इस तरह से है ना, FeOX का हल 3, ठीक है ना, 3 माइनस से उससे जाएगा। इसमें यदि हम इसका कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लीजेंड, है ना, लीजेंड क्या है 3, OX कौन डेंटेड होता है, बाइडेंटेड, 2 से गुना कर देंगे 6, ठीक है। और आपको पूछेगा
मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा MnH2O का हल 6, MnH2O का हल 6, En का हल 4, ठीक है ना, और इधर दे देगा आपको Cl2, ठीक है। इसका यदि हम लोग कहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लीजेंड, लीजेंड का संख्या गुना डेंटेड। यहाँ पर लीजेंड काय को है 6 गुना H2O कौन डेंटेड होता है, H2O होता है मोनोडेंटेड। आपको बोले ना इसको En और OX को छोड़ करके बाद बाकी सब का डेंटेड कैरेक्टर 1 होता है, तो इसमें हम लोग 1 से गुना करेंगे। समेशन का मतलब जोड़ होता है। चलो En कौन डेंटेड है, 2 बाई डेंटेड है, 2 से गुना करना है। लिगेंड की संख्या 4 है, 4 गुना 2। अब Cl केवल ये याद रखना है, Cl कौन डेंटेड हो जाएगा, मोनोडेंटेड, केवल 2 को याद रखना है, En और OX, बाद बाकी सब में 1 से। 2 गुना 1 टोटल सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 + 4 + 2, तो कितना हो गया 12, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ लीजेंड गुना डेंटेड कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में एक होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब पढ़ा दिए हुए परिभाषा और देख लेना, कॉपी में रिवीजन हो जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इसको शॉर्ट में EN कर, ये एगो ऑब्जेक्टिव आपको 100% रहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है चार्ज माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। चार्ज माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यदि हम मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको करवाए थे, ठीक है, कोबाल, या हम एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है K4FeCN का हल 6, इसका यदि हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो पहला काम करना है हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। X मान लेंगे पोटेशियम का, पढ़ाए हुए ऑक्सीडेशन नंबर 4 पोटेशियम का 4, Cn का -1, 100 गुना -1 सॉल्व करेंगे तो 0, यहाँ से X का मान आ जाएगा 2, X का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। अब X का मान 2 आ गया। अब यहाँ देखो X का मान 2, अब जो हमको फॉर्मूला निकालना है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का जो है नंबर ऑफ लीजेंड गुना डेंटेड कैरेक्टर। लीजेंड 6 गो है, लीजेंड कितना है 6, देख लो यहाँ पर 6 लीजेंड है ना, ये लीजेंड की संख्या कौन हो गया, ये हो गया, देखो ये आपका लीजेंड का संख्या हो गया 6 गुना डेंटेड कैरेक्टर। बोले थे En और OX को छोड़ करके सब आपका मोनोडेंटेड होता है, 1 से गुना करना है, ये हो गया आपका 6, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर En बराबर क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, इसका Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो Fe है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 है ना, 26, एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हुए 2 प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाले, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, आप सॉल्व कर दो, 24 + 12 ये हो गया 36। रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार नहीं पूछा हुआ है। तो इसी तरह से बता दिए आपको, एक दिन एक क्लास हम आपको लेंगे आईपेक नाम का, ठीक है ना, लगभग आपको इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।